बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो जिसने वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो वो लाजमी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। आज हम इस वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की जानब जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। y डैश माइनस के वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो हम आज जैसे कि आप जानते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज़ से सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, पावर सीरीज़ की फॉर्म में है ये सोल्यूशन। ठीक है जी। तो अगर ये है तो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि अगर y डैश हमारे पास समीशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डेरीवेटिव लिया, और इसको n इज़ इक्वल टू ज़ीरो की बजाय n इज़ इक्वल टू 1 भी हम कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे होगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बताया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अब हमने करना क्या है, हमने अब ये करना है कि ये जो y डैश की वैल्यू है और y की वैल्यू है ये अपने सोल्यूशन में हमने पुट आउट कर देनी है। ये देखें मैंने पुट आउट कर दी है। ये y डैश की जगह y डैश की वैल्यू समीशन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस के इंटू वाई की वैल्यू और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने इसको अब उठा के, ये जो माइनस वाली वैल्यू थी इसको उठा के दूसरी तरफ ले गया हूँ। ये देखें अगले स्टेप में मैंने दूसरी तरफ वैल्यू कर दी है। और इसके बाद हम अब चाहेंगे कि हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते इनको, इनके कोफिशिएंट्स को, जब तक x की पावर्स और समीशन की वैल्यूज़ इक्वल ना हो। यहाँ पर n इज़ इक्वल टू ज़ीरो और n इज़ इक्वल टू ज़ीरो समीशन की वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, बट इनकी पावर्स आपस में इक्वल नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लगा देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये देखें मैंने कहा था कि y डैश की जगह आप n इज़ इक्वल टू 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो n इज़ इक्वल टू 1 इसके लिए इस्तेमाल कर दिया हमने। तो अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें बन गई हैं। हमारे पास ये समीशन जो है ये भी इक्वल नहीं है और इसकी पावर्स इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसके एक साइड पे हमने n की जगह n+1 पुट कर दिया, क्योंकि हम जब n+1 पुट करेंगे तो 1 और -1 कट के x रेज टू पावर n रह जाएगा, और x रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n ये दोनों x की पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये बन गया। ये देखें मैंने पुट कर दिया, n की जगह n+1 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड पे n था वहाँ पर n, ये n था n+1, cn था cn+1 और इधर n+1 -1। ये +1 -1 कट जाएंगे और इधर n+1 इज़ इक्वल टू 1 है, तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो वो 0, n इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये देखें नेक्स्ट स्टेप में n इज़ इक्वल टू 0, n+1 cn+1 और x रेज टू पावर n और इज़ इक्वल टू सेम वही टर्म सारी। अब हमने कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n इक्वल हो गए और ये समीशन दोनों तरफ वो भी इक्वल हो गए हैं। हम अब कंपेयर कर सकते हैं x की पावर n की टर्म्स को। x की पावर जो n, x की पावर n के साथ इधर cn है, x की पावर n के साथ इधर n-1 इंटू cn+1 है। तो ये देखें हमारे पास n-1 इंटू cn+1 इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट kcn, ये k इसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी साथ ही आएगा। तो इधर से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई। वो जो एक्सप्रेशन है cn+1 इज़ इक्वल टू k ओवर n+1 इंटू cn, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर b। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब हम पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 0 अपनी उस एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन b हमारे पास बनी है इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास क्या बन जाता है, c0+1 इज़ इक्वल टू k ओवर 0+1 c0। तो इधर से c1 की वैल्यू निकल आती है c0 की टर्म्स में,
तो के सी नॉट। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 जब पुट किया तो हमारे पास n सी 1+1 इज इक्वल टू के ओवर 1+1 C1 के ओवर 2 इंटू C1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं के C1, वो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ओवर नीचे 2 है तो 2 अकेला 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो हमारे पास C2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। नेक्स्ट हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 2 जब पुट किया तो n इज़ इक्वल C2+1 इज़ इक्वल टू के ओवर 2+1 C2 के ओवर 3 और C2 की वैल्यू हम पीछे से निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी C0 की टर्म्स में आ जाएंगी। तो C और इसी तरह ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन जो था वो था y इज़ इक्वल टू, हमने जो लेट किया था y इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n। इसको अगर हम एक्सपेंड करें, समीशन को खोलें तो समीशन को खोलें तो ये टर्म बनती है। समीशन को खोलने का मतलब होता है कि n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है तो 0 पुट करें, प्लस फिर 1 पुट करें, प्लस फिर 2 पुट करें एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये समीशन खोलने का तरीकाकार होता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। इसमें C0 की वैल्यू कोई नहीं है, C0 ही है और C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, सभी की वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो हमारे पास कॉमन आ रहा है C0 को कॉमन लेने के बाद ये जो अंदर वाली एक्सप्रेशन बनती है ये बनती है e की पावर x की। तो e की पावर kx की एक्सप्रेशन बन गई जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जी। तो आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है y डैश प्लस y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने ये किया है कि y डैश को एक तरफ कर लिया है, बाकी दो टर्म्स को दूसरी तरफ किया तो 1 माइनस y आ गया। 1 माइनस y इज़ इक्वल टू y डैश, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया हमने। लेट वैसे ही कर लिया जैसे कि हम सोल्यूशन को करते हैं पावर सीरीज़ की फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव भी देख लिया। अब इनको हमने पुट कर देना है अपनी इक्वेशन में। तो हमने पुट इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट, हमें मिल जाएगा ये y डैश की जगह हमने y डैश वाली टर्म को पुट कर दिया, ये 1 आ गया, माइनस y की जगह y वाली टर्म को पुट कर दिया। तो इसको अब हमने ये करना है, ये वाली जो y डैश की टर्म है इसमें मैंने बताया था कि n इज़ इक्वल टू 0 हो तो n इज़ इक्वल टू 1 भी आप पुट कर सकते हैं सेम उसी कंडीशन के साथ। अब अगर हम देखें तो इधर x रेज टू पावर n माइनस 1 है, इधर x रेज टू पावर n है, इधर समीशन n इज़ इक्वल टू 1 से है, इधर समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से है। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें x रेज टू पावर n माइनस 1 है, x रेज टू पावर n बनाने के लिए इधर n की जगह n+1 पुट कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में पुट n इज़ इक्वल टू n+1 ऑन लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 पुट कर दिया मैंने। ये n इज़ इक्वल टू 1 था तो n+1 इज़ इक्वल टू 1 हो गया, n था n+1 हो गया, cn था cn+1 हो गया, x रेज टू पावर n माइनस 1 था, x रेज टू पावर n+1 माइनस 1 हो गया। राइट हैंड साइड पे कुछ चेंजिंग नहीं की, वो वैसे का वैसा ही है। तो इसको कटिंग करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो n+1 इज़ इक्वल टू 1 था ये 1+1 उधर जाके -1 हो गया तो n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1 cn+1 और ये 1 1 कट के x रेज टू पावर n। राइट हैंड साइड पे वही सेम कुछ। अब अगर हम देखें तो ये x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n तो इक्वल हो गए और इधर इधर n इज़ इक्वल टू 0 और इधर n इज़ इक्वल टू 0 भी इक्वल हो गए। बट अगर हम देखें ये प्रॉब्लम आ रही है कि 1 साथ है तो हमें एक एक्सप्रेशन और खोलनी पड़ेगी ताकि कांस्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकें। यहाँ पर ये एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है, किसी समीशन की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग 1 टर्म ऑन बोथ साइड्स, एक टर्म खोल लेंगे, यानी कि n इज़ इक्वल टू 0 वाली और n इज़ इक्वल टू 0 वाली टर्म खोल लेंगे और n इज़ इक्वल टू 1 पर समीशन बंद कर देंगे। तो कैसे होगा, सिर्फ n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया इस सारी चीज़ में तो 0+1 c 0+1 x रेज टू पावर 0 प्लस अगली सारी टर्म n इज़ इक्वल टू 1 के लिए पुट बंद कर दी, वैसे ही जैसे समीशन बंद करते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे C0 x0 0 के लिए पुट कर दी और 1 के लिए बंद कर दी। तो ये करने के बाद हमारे पास जो बनता है वो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे एक C1 बच जाता है, राइट हैंड साइड पे 1 माइनस C0 इंटू वो वाली एक्सप्रेशन बच जाती है। तो अब हमने करने हैं कंपेयरिंग
तो हमने जब किया बाई कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, तो इधर कांस्टेंट ये C1 है, इधर कांस्टेंट 1 माइनस C0 है, ये कंपेयर कर लिए। अब हमने कंपेयर करने एक्स रेज टू पावर n वाली टर्म्स। एक्स रेज टू पावर n वाली जब टर्म्स को कंपेयर किया तो एक्स रेज टू पावर n के साथ यहाँ पर n+1 Cn+1 है, ये आ गया। राइट हैंड साइड पे एक्स रेज टू पावर n के साथ Cn है माइनस के साथ, तो वो ये आ गया। तो हमारे पास एक Cn+1 इज इक्वल टू माइनस Cn/n+1 की टर्म बन गई। अब हमारी जो टर्म बनी है Cn+1 इज इक्वल टू माइनस Cn/n+1, उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 पुट किया तो Cn1+1 इज इक्वल टू माइनस C1/1+1 माइनस C1/2 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू हमें पहले पीछे से हमने फाइंड आउट की हुई है, तो वो उसको में पुट कर दी 1 माइनस C0/2। इसको हमने माइनस को क्लियर किया तो C0 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो n इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमें C3 की वैल्यू मिल गई C0 की टर्म्स में। और इसी तरह हम वैल्यूज़ को आगे की आगे पुट करते जाएंगे। अब हमारी जो एक्सप्रेशन थी वो हमारा सोल्यूशन था वो ये था। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह आ जाएगा। इसमें हमने अब अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। C0 की वैल्यू कुछ नहीं है, C1 की वैल्यू पुट की, C2 की वैल्यू, C3 की, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश इज़ इक्वल टू वाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करवाया और y डैश को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये टर्म्स बन गई एक्स वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज़ इक्वल टू वाई। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो होता है इस फॉर्म का, y इज़ इक्वल टू ये वाली पावर सीरीज़ और y डैश इज़ इक्वल टू ये वाली पावर सीरीज़। अब ये दोनों टर्म्स हम अपने इस एक्सप्रेशन में पुट आउट कर देंगे। ये देखें जी, पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद ये y डैश इंटू एक्स माइनस वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई, ये हमारी एक्सप्रेशन थी, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हम देखें ये y रेज़ टू पावर n-1 इंटू वाई रेज़ टू पावर 1, तो ये इसको जब हमने प्लस किया तो y रेज़ टू पावर सॉरी टू से y नहीं है x रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1, तो अकेला x रेज़ टू पावर n रह गया। इसी तरह इस टर्म में x रेज़ टू पावर n-1 और x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2, तो x रेज़ टू पावर n+1 बच जाएगा। ये सेम ऐसे की ऐसी टर्म। अब हमारे पास अगर देखें तो ये वाली n+1 वाली टर्म है और ये दो टर्म्स जो हैं वो x रेज़ टू पावर n वाली टर्म्स हैं, तो इनको एक साइड पे कर लेंगे, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये टर्म मैंने दूसरी साइड पर ले गया हूँ n+1 वाली, और n वाली टर्म्स एक साइड पे। n वाली टर्म्स में से कॉमन आ रहा है Cn और ये समेशन और Cn को जब कॉमन लिया तो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n-1 Cn x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू सेम वही राइट हैंड वाली टर्म। अब हम अगर देखें तो इधर x रेज़ टू पावर n है, इधर x रेज़ टू पावर n+1 है, तो इन दोनों के पावर्स को इक्वल करने के लिए हमने राइट हैंड साइड पे पुट कर दिया n इज़ इक्वल टू n-1, क्योंकि इधर जब n की जगह n-1 पुट कर देंगे तो +1 के साथ कट के x रेज़ टू पावर n ही रह जाएगा, तो x रेज़ टू पावर n और x रेज़ टू पावर n पावर्स इक्वल हो जाएंगी। जब हमने ये n की जगह n-1 पुट किया तो हर जगह पर n की जगह n-1 पुट होगा राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर हमने n-1 इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n-1 Cn-1 x रेज़ टू पावर n-1 प्लस 1, ये कट के सॉरी, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे x की पावर्स तो इक्वल हो चुकी हैं, लेकिन इस समेशन को अगर आप गौर से देखें तो समेशन में n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ये समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला समेशन है इसकी एक टर्म को खोल देंगे। एक टर्म खोलने के बाद n इज़ इक्वल टू 1 वाली टर्म एज इट इज़ रखेंगे, तो मैंने एक टर्म ये देखें खोल दी, ठीक है जी। एक टर्म खोलने के बाद हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गई है जो कि n इज़ इक्वल टू 1 वाली एक्सप्रेशन है।
एक टर्म खोलने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट सी नॉट एक साइड पे रह गया, प्लस ये n प्लस इज इक्वल टू 1 वाली टर्म, इधर भी n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म, x रेज टू पावर n और इधर भी x रेज टू पावर n। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है, तो कांस्टेंट इधर सी नॉट है, इधर कोई भी नहीं तो ज़ीरो, सी नॉट की वैल्यू ज़ीरो आ गई। और अब हम x रेज टू पावर n वाली टर्म्स को करेंगे, x रेज टू पावर n इधर सी n और n-1 है और इधर n-1 इंटू सी n-1 है, तो ये इक्वल आ गई। इनमें से n-1 कट जाएगा तो हमारे पास सी n-1 इज इक्वल टू सी n टर्म आ जाएगी जी। तो अब अपनी इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहले सबसे n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे। पुट n इज़ इक्वल टू 2 अपनी इस एक्सप्रेशन में जो हमारी बनी है कांस्टेंट्स की, तो उसमें जब पुट किया तो C2 की वैल्यू C1 आ गई, इसी तरह C3 की भी C1, C4 की भी C1। असल में C3 की वैल्यू C2 आती है और C2 की वैल्यू हम C1 ले चुके, तो इसीलिए डायरेक्टली मैंने C1 लिख दिया, C4 की भी वैल्यू C1 आ जाती है। तो इन सब को अपनी पावर सीरीज़ में अप्लाई किया तो हमारे पास सॉल्यूशन ये निकल आया। ठीक है जी, सी एक्स और C1 कॉमन आ रहे हैं तो अंदर ये एक्सप्रेशन बन गई, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जी। तो गाइज़ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये है कि एक्स वाई डैश इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। इसको पिछले क्वेश्चन की तरह हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, मल्टीप्लाई करवाया अंदर, और अब इसमें हमने वैल्यूज़ अपनी लेट कर लेना है कि ये वाली पावर सीरीज़ जैसा कि पहले बताया और इसका डेरिवेटिव, इन दोनों को हमने इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये देखा तो इसमें x रेज टू पावर n-1 इंटू एक्स क्योंकि ये था, और x रेज टू पावर n इंटू एक्स स्क्वायर क्योंकि ये था, 2 बाहर आ गया, और x रेज टू पावर n अकेला क्योंकि y अकेला था। अब इनकी पावर्स क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो गए, x रेज टू पावर n रह जाएगी, इधर हो गया x प्लस n प्लस 2 हो जाएगी, और इधर x रेज टू पावर n एज इट इज़ है। तो अगर हम देखें तो इधर x रेज टू पावर n प्लस 2, ये x रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n दोनों सेम हैं, तो ये एक तरफ कर लेंगे और ये एक तरफ रहने देंगे। तो ये मैंने उठा के इधर दूसरी तरफ ले आया हूँ, तो ये माइनस हो गई है, और ये एक तरफ वैसे ही है x रेज टू पावर n प्लस 2 वाली एक्सप्रेशन। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है Cn और समेशन, इन दोनों को कॉमन लेने के बाद समेशन n-1 Cn x रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू सेम वही टर्म जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद थी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इधर x रेज टू पावर n प्लस 2 है, इधर x रेज टू पावर n है, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए हम राइट हैंड साइड पे x की जगह n की जगह n-2 पुट करेंगे। ये देखें जी, पुट n इज़ इक्वल टू n-2 इन राइट हैंड साइड वी गेट। हमारे पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है। राइट हैंड साइड पे n की जगह n-2 इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn-2 और x रेज टू पावर n-2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 2 के साथ कट आउट हो जाएगा, इधर n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। अब गौर करें, x की पावर्स तो इक्वल हो चुकी हैं, लेकिन इधर x की समीशन में n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, इधर समीशन में n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है। तो हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 टर्म्स खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें n इज़ इक्वल टू 2 चाहिए समीशन में। तो ये n इज़ इक्वल टू 0 वाली टर्म और n इज़ इक्वल टू 1 वाली टर्म को खोलेंगे और अगली n इज़ इक्वल टू 2 वाली टर्म वैसे ही बंद रखेंगे। तो मैंने ये देखें लिखा है एक्सपेंडिंग 2 टर्म्स ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड की 2 टर्म्स को हमने खोल दिया, एक मरतबा 0 पुट कर दिया, ये जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और एक मरतबा 1 पुट कर दिया ये, और अगली n इज़ इक्वल टू 2 वाली टर्म वैसे ही अगले सारे समीशन को बंद कर दिया। n इज़ इक्वल टू 2 के लिए राइट हैंड साइड एज़ इट इज़ वैसे ही है। अब हम अगर देखें तो ये वाली जो टर्म है इधर इसमें से -C0 निकलता है, और ये 1-1 की वजह से सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। बाकी सारे ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन सेम है। तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयर करने के लिए हमें पहले कांस्टेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। देखें इधर कांस्टेंट -C0 है, इधर कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो 0 है, तो कांस्टेंट C0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट xn की टर्म्स। xn की टर्म्स अगर हम देखें तो इधर xn के साथ n-1 C0 है, ये देखें, और इधर xn के साथ 2
Cn-2 है तो वो इधर आ गया। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई Cn इज़ इक्वल टू 2/n-1 इंटू Cn-2। इसमें अब हम पुट करेंगे n की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2 पुट किया, n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे, C2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया तो C1 आ गया, n इज़ इक्वल टू 4 पुट किया तो 0 आ गया, n इज़ इक्वल टू 5 पुट किया तो 1/2 C1 आ गया। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 6 0 आएगा, 7 जो है वो कोई वैल्यू आएगी, 8 0 आएगा, 9 कोई वैल्यू आएगी। तो हमने इसको अपनी एक्सप्रेशन में क्लोज़ कर दिया। हमारी एक्सप्रेशन ये है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, आज क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इस पार्ट में वीडियो में देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक पावर सीरीज सॉल्यूशन को कैसे अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिए।